हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड सबकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले मैं करूँगी ज्योग्राफी का रिवीजन। मैं एक्चुअली उठ चुकी थी एंड उससे पहले थोड़ा मुझे सीसेट का कुछ रिवीजन वगैरह करना था, तो वो मैं की थी मॉर्निंग में एंड देन मैं ज्योग्राफी का रिवीजन करने के लिए बैठ गई, क्योंकि ज्योग्राफी मुझे करना है। एक्चुअली 2-3 दिन से मैं कर रही हूँ ज्योग्राफी का रिवीजन एंड 2 डेज़ में अप्रॉक्स कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं अभी ज्योग्राफी के रिवीजन्स कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बुक एनसीईआरटी की है, क्लास 11th की, वो मैं कर रही हूँ एंड इसमें मेरे द अर्थ यूनिट 2 इस बुक के कंप्लीट हो चुके हैं। उसके 3 चैप्टर्स थे एंड अभी मैं लैंडफॉर्म्स करने वाली हूँ। यूनिट 3 में आते हैं लैंडफॉर्म्स एंड उसके सबसे 5th चैप्टर का नेम है, जो कि है मिनरल्स एंड रॉक्स, वो मैं करूँगी एंड देन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस करूँगी। उसके बाद देखते हैं फिर क्या करना है। तो मेरी रिवीजन एंड हो जाने के बाद मैंने लंच ये सब कर लिया था एंड उसके बाद फिर मैं आई थी कि मेरी क्लास थी एक दिन में, तो वो मैं देखने आई थी कि कितने बजे से। तो क्लास तो मेरी है 3 PM से, बट अभी टाइम है आधा घंटा, तो मैं जब तक कुछ और कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं एनसीईआरटी का तो 2 बुक का रिवीजन कर ही ली थी, बट कुछ मैथ्स के रिवीजन बचे हुए थे, तो मैंने सोचा कि जब तक क्लास नहीं हो पाती, मैंने लैपटॉप को स्लीप मोड पे किया एंड फिर सोचा कि मैं मैथ्स के रिवीजन कर लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं मैथ्स के रिवीजन करने। आप लोगों को तो पता है कि मैं मैथ्स के रिवीजन इस बुक से करती हूँ, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है, इससे बहुत अच्छे से समझ आता है मैथ्स वगैरह। तो अगर आप लोगों को अगर मैथ्स से रिलेटेड अगर कोई बुक लेना हो तो आप लोग इसे ज़रूर परचेज कर सकते हो। तो मेरी रिवीजन एंड हो जाने के बाद मुझे कुछ खाना था, तो मैंने ये हल्का सा केक खाया एंड उसके बाद फिर मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। एक्चुअली 3 बजने वाले हैं, अप्रॉक्स 5 या 10 मिनट्स होंगे, तो मैं कुछ देख रही थी, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने से पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स के जो नोट्स वगैरह होते हैं वो मैं रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि वैसे सही रहता है। फिर जब नेक्स्ट डे क्लास स्टार्ट होते हैं ना, तो हमें अच्छे से समझ आता है। अगर हम 1 डे बिफोर का लेक्चर अगर रिवीजन करके नेक्स्ट क्लास अटेंड करें तो मैं वही कर रही हूँ अभी। तो आफ्टर दैट मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, उसके बाद फिर मैं बताऊँगी कि मेरी किस चीज़ की क्लास है। एक्चुअली मैं जो बैच ली हुई हूँ उसमें 1 डे में 2 क्लासेस होती हैं, तो एक दिन में होती है एंड एक शाम में होती है 7 बजे। तो आज 3 PM से हमारी क्लासेस हैं। तो एक्चुअली ये है हमारी PSIR ऑप्शनल की क्लासेस हो रही हैं, नहीं तो एक होती थी पहले, तो इस वजह से 2 हो गई हैं अभी। तो आज मैं क्लास में अपने करने वाली थी शायद कंटेम्प्ररी ग्लोबल कंसर्न्स स्टार्ट होने वाले थे। तो एक्चुअली थोड़ा सा रिकैप सर ने दे दिया था, तो वो मैं रिवीजन कर रही हूँ एंड फिर मैं पढ़ती हूँ, तो फिर बताती हूँ कि क्या है। तो 3 बज चुके हैं एंड मेरी क्लास स्टार्ट हो गई है, बट ओपन नहीं हो पा रही। शायद कुछ नेटवर्क इश्यूज़ थे, वाईफाई के पासवर्ड्स वगैरह के, तो ये सब तो हो जाते हैं ऑनलाइन क्लासेस में।
आफ्टर मैनी अटैम्प्ट्स मेरे क्लास ओपन हो गए हैं एंड चलिए अब मैं अपने क्लास को ऑन करती हूँ और उसके बाद क्लासेस करने के बाद मैं फिर मिलती हूँ। तो मैं अभी पढ़ रही हूँ कंटेम्प्ररी ग्लोबल कंसर्न्स के डेमोक्रेसी एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स टॉपिक। मैं मतलब पूरा अच्छे से एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती इसे, बट मैं आपको जो टॉपिक पढ़ रही हूँ वो बता देती हूँ। एंड फिर मैंने किया था रिलेटेड कुछ इश्यूज़ रिलेटेड टू डेमोक्रेसी एंड पैराडॉक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी की थी मैंने, एंड डेमोक्रेसी एज अ ग्लोबल कंसर्न। उसके बाद फिर मैंने मॉडर्नाइजेशन, थेस्ट एंड डेमोक्रेसी की थी। ये सब टॉपिक्स इसी लेक्चर्स के हैं। एंड फिर एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन किए थे, जैसे कि एलिमेंट्स में 3 आ जाते हैं, ट्रेडिशनल, इंस्टीट्यूशनल एंड कल्चरल। तो ये मैंने तीनों कंप्लीट किए थे इस लेक्चर्स में। और भी कुछ थे, टेररिज्म, हाँ ये लास्ट टॉपिक था टेररिज्म। तो ये सब कर लेने के बाद मेरी क्लास एंड हो गई थी, इतने सारे टॉपिक्स करने के बाद। तो लेक्चर एंड होने के बाद मतलब वो कंपाइलेशन नोट्स आते हैं। तो मैं कुछ जैसे मैं लेक्चर्स के ड्यूरिंग में ही नोट्स प्रिपेयर करती हूँ, बट कुछ रह जाते हैं तो वो मैं नोट्स जो आते हैं उनसे मैं अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेती हूँ। तो वो सब मैं करूँगी एंड उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो का टाइटल देखकर समझ ही गए हो कि आज मैं क्या मतलब बताने वाली हूँ। एक्चुअली मेरे पास हिस्ट्री की जो भी बुक्स है वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। एनसीईआरटी तो पढ़ना होता ही है, बट एनसीईआरटी के बाद मेरे पास कौन कौन सी बुक है वो आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले एनसीईआरटी तो हमें पढ़ना ही रहता है, बट एनसीईआरटी का ये बुक मेरे पास PW ओनली IAS का है, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल एनसीईआरटी। एंड इस बुक के आप कंटेंट्स देख सकते हो, और मतलब स्टोन एज जैसे चैप्टर का नेम है तो यहाँ पे डिटेल्स दिया रहता है कि ये एनसीईआरटी के किस बुक की है। जैसे कि यहाँ पे देखो, समरी ऑफ चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 6 नहीं 7 एंड 8 क्लास 11th की है एनसीईआरटी पॉलिटिकल थ्योरी। बुक का नेम्स भी रहता है, तो आप वैसे देख कर पता कर सकते हो कि कौन से चैप्टर्स है रियल एनसीईआरटी। नेक्स्ट हमारे पास ये वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस की बुक है। तो इसके मैं आपको कंटेंट दिखा देती हूँ। इसका इतना मैंने कर रखा है और मैं भी कुछ नहीं की हूँ, तो उसे मैं टिक नहीं की हूँ। देख सकते हो आप लोग। एंड दिस बुक फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री तो मैं सब की हुई हूँ, ऑल कंप्लीटेड है, यस।
देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है समरी ऑफ चैप्टर 1 8 NCERT और NCERT बुक्स के नेम्स भी दिए हुए हैं। तो अच्छा है ओवरऑल ये बुक, मुझे तो अच्छा लगा। क्लियरली सब कुछ दिया हुआ भी है, समझने में भी इजी होता है। एंड हाँ, ये बुक पढ़ने के बाद वर्कबुक भी दिए हुए हैं जिसमें क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं। जैसे कि ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड सोसाइटी का है। फोर चीज़ इसमें मिक्स है। ये एक्सरसाइजेस दिए रहते हैं, तो वो सब पढ़ने के बाद आप इसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो तो सही रहेगा। एंड देन ये एनिशिएंट एंड मेडिएवल इंडिया का है, सेम एज इट इज़ उसी की तरह होगा। ये सब मैं की हुई हूँ। एंड अब आते हैं ब्लैक बुक पे। तो हमारे पास ब्लैक बुक में PW ओनली IAS का, UPSC वाला का, मेडिएवल इंडिया का ये वाला बुक है। आप लोग इसके कंटेंट देख सकते हो, मैं जूम कर दे रही हूँ। एंड ये चैप्टर फर्स्ट है। वर्ल्ड हिस्ट्री अभी मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, 50% भी कंप्लीट नहीं हुई है। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ अभी। वर्ल्ड हिस्ट्री मुझे करना है तो वो मैं कर लूँगी, बट मैं आपको बुक्स दिखा देती हूँ एक बार। इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, इमर्जेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, सब कुछ दिए हुए हैं। ओके, मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट है एनिशिएंट इंडिया का। एनिशिएंट इंडिया के बुक्स के कंटेंट आप लोग देख लो। मॉडर्न हिस्ट्री की ये बुक है। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पढ़ी हूँ, बट फिर भी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। देख सकते हो डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स दिए रहते हैं इन सब बुक्स में। बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है पढ़ने में। वैसे मैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये बुक प्रेफर करती हूँ, ज़्यादातर मैं इसी को पढ़ती हूँ क्योंकि मतलब समझने में इजी होता है। एंड मैंने इस बुक को ऑलरेडी 2 बार पढ़ लिया है, तो मैं इसी से पढ़ती हूँ। रिवीजन एंड ऑल आप लोग देखते ही होंगे, मैं मेरे प्रीवियस वीडियोस में मुझे जब पढ़ना होता है हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तो मैं इसी से करती हूँ। सो एंड लास्ट दिस वन, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की ये बुक है। इसके भी कंटेंट आप लोग देख लो। ये अभी मैं नहीं की हूँ तो इसलिए मैंने कुछ टिक नहीं कर रखा है, तो जब मैं कर लूँगी तो इसको भी टिक आउट कर दूँगी। आप लोग देख सकते हो। दैट्स इट, मेरे पास इतनी ही बुक है हिस्ट्री के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, बाय।